अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई मैं भिवानी में हूँ और हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं। जैन मुनि आश्रम में हूँ और मनक मुनि जी के चरणों में मैं बैठा हूँ और उनसे आज आपको रूबरू करवाऊंगा, उनका आशीर्वाद दिलवाऊंगा, उनसे बातें करवाऊंगा। तो गुरुजी प्रणाम है मेरा। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ हो, मंगल हो। गुरुजी स्वस्थ हो आप? कृपा प्रभु की, गुरुओं की आनंद है, कृपा मंगल है। गुरुजी मैं थोड़ा सा जैसे जैन साधुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगा। गुरुजी पहले आपके बारे में थोड़ी सी, आपके जीवन के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा। बचपन के बारे में बताओ गुरुजी, किस घर में, किस परिवार में जन्म हुआ था? हमारा जन्म तो राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। सुजानगढ़ सालासरी जी के पास में ही है। वहाँ एक ओसवाल जैन परिवार के यहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। और बचपन तो जैसे आम बच्चों का होता है, सबका होता ही है। जी जी। तो हमारा बचपन भी वैसा ही था। बस घर में धार्मिक संस्कार थे, गुरुओं का शहर में आना होता था, संपर्क रहता था। तो धीमे धीमे मन के अंदर वैराग्य भाव जाग गया। हम 15 साल के थे तब गुरुदेव थे हमारी उस समय आचार्य तुलसी जी, उनके वहाँ हम गए और हमारा मन हुआ कि यह रास्ता अच्छा है जीवन के लिए। आत्म संसार में हम आए हैं, जो मनुष्य का शरीर मिला है, तो जीवन तो पूरा होना ही है। अब जीवन पूरा करना कैसे है, यह हमारे हाथ में है। तो हमारे मन में आया कि जीवन जब पूरा करना ही है तो अच्छा जीवन, अपना आत्मा का उत्थान भी, कल्याण भी हो, हम औरों के लिए भी कुछ कर सकें। इस दृष्टि से मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। गुरु कृपा हो गई और हम संन्यास में आ गए। गुरुजी जो माता पिता ने जो नाम दिया था वो क्या था? उसमें मन्ना लाल था, मन्ना लाल। मन्ना लाल जी। तो मन्ना लाल से मनक मुनि कब बने? वो जब गुरु दीक्षा देते हैं, जब जैन दीक्षा होती है, तो जैन दीक्षा भी अपने आप में विशेष दीक्षा होती है। पहली बात तो गुरु उस वैराग्य की पूरी परीक्षा करते हैं, हर किसी को नहीं मोड़ते हैं। खासकर जो तेरा पंथ में, जैनों में जो तेरा पंथ संप्रदाय है, उसमें दीक्षा की जो परंपरा है बहुत ही स्वस्थ और एकदम पारदर्शी परंपरा है। गुरु पहले परीक्षा करेंगे, परीक्षा में पास हो गया, भाई इसमें वैराग्य रियल में है, ये साधना कर सकता है, ये संयम का पालन कर सकता है, तो गुरु उसको आज्ञा देते हैं। उसके बाद में घर वालों की परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के दीक्षा नहीं देते हैं गुरु। घर वालों के लिखित परमिशन भी हो तब गुरु आगे स्टेप उठाते हैं। तो घर वालों की लिखित परीक्षा हुई, तब आचार्य तुलसी जी, उस समय तेरापंथ के आचार्य तुलसी जी थे, उनके पास हमारी दीक्षा हुई। और जब दीक्षा होती है तो गुरु चाहें तो नाम बदल सकते हैं। उस समय उन्होंने हमारा नाम मुनि मनक कुमार किया था। जी गुरुजी किन के शिष्य हो आप? आचार्य तुलसी जी के। दीक्षा गुरु हमारे वही है ना। जी। तेरापंथ में गुरु एक ही होता है, सब उसके शिष्य होते हैं। तो उस समय आचार्य तुलसी जी थे, जब हमने दीक्षा ली थी, तो हमारे गुरु वही हैं। गुरुजी जैन साधु सांसारिक जीवन जी सकता है? नहीं, संत का मतलब ही है कि जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, अपरिग्रह, इनका पालन पूरी तरह करना ही है यदि संत बनना है तो। जो पहले जिसकी शादी ऑलरेडी हो रही है और वो संत बनना चाहे जैन में आके, तो छोड़ना पड़ेगा। सांसारिक जीवन, परिवार छोड़ना ही पड़ेगा। बच्चे हैं या बीबी हैं या पति हैं, सबको छोड़ना ही पड़ेगा, तब वो संन्यास ले सकता है। जी। तो गुरुजी एक एंटिक सवाल है, जैसे आपने भी या बहुत सारे जैनी साधुओं को जब भी देखते हैं तो उनके फेस के आगे, मुंह के आगे ये एक सफ़ेद पट्टी होती है, क्यों होती है ये पट्टी? ऐसे जैनों में मेन 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय में जो संत हैं वो कपड़ा नहीं रखते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय के हो गए। श्वेतांबर में
3 मेन संप्रदाय हैं, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। तो मूर्ति पूजक होते हैं वो मुंह पट्टी नहीं रखते हैं, वो हाथ में रखते हैं। स्थानकवासी और तेरापंथी मुंह पर लगाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जैन धर्म मानता है कि हवा में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। हम जब बोलते हैं तो बोलते समय जो तेज हवा निकलती है मुंह से, तो वो सूक्ष्म जीवों को कष्ट हो सकता है, मर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हम ये पट्टी लगाते हैं बोलते समय। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं बोलने कोई जरूरी नहीं है। मेन बोलते समय अहिंसा की दृष्टि से जीवों की हिंसा नहीं हो या कोई जीव हमारे मुंह में नहीं जाए, एक तो मेन कारण यह है। दूसरा कारण है कि जब हम आगम की स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और खुले मुंह कुछ बोलेंगे तो थूक वगैरह थोड़ा बहुत उछल सकता है, तो उसकी आसातना हो सकती है। उसके लिए भी कुछ लगाना, कपड़ा लगाना या मुकुट लगाना एक परंपरा बन जाती है। गुरु जी, तो श्वेतांबर जो ये साधु हैं, क्या वो भी मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं? जैसे मूर्तियां भगवान शिव की है, भोले की है, बजरंगबली की है, भगवान राम की है, माता रानी की है, वो सब? नहीं, जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं वो मूर्ति पूजा को मानते हैं, लेकिन जो भगवान, जो जैनों के भगवान हैं, भगवान महावीर जो 24 तीर्थंकर भैया जैनों के भगवान, तो 24 में थे। सबसे पहले थे भगवान आदिनाथ ऋषभदेव, नाम आप नाम सुना होगा, और 24 में थे भगवान महावीर। तो जैन परंपरा में इन भगवानों की पूजा अर्चना होती है जी। तो मंत्र जाप जो होते हैं, जो भाई साधु जो मंत्र जाप करते हैं, जो सनातनी, जो ये जो बाकी हमारे जितने बाहर साधु हैं जो डेरों में या मठों में बैठे हैं, वो जो मंत्र जाप करते हैं सेम जैनी भी वही करते हैं? नहीं, देखिए, हर धर्म के अलग मंत्र होते हैं, हर साधना पद्धति के कुछ अलग मंत्र होते हैं, अलग विधि होती है, अलग विधान होता है। तो जैन धर्म में भी अनेक मंत्र हैं, लेकिन जो इसका मूल मंत्र है, नवकार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणाशनो, मंगलानम च सब्बेशिम पडमम हवई मंगलम। यह जैनों का मूल मंत्र है और यह बहुत बड़ा मंत्र है। बड़ा मंत्र क्यों है? जैनों का इसलिए नहीं है, इसको महामंत्र बोलते हैं, और तो सब मंत्र है, यह महामंत्र है। तो महामंत्र क्यों है, थोड़ा आप समझें इसको। इसमें 5 पद हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम। पहला है नमो अरहंताणम, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत कौन है? जो केवल ज्ञानी हो गए हैं, जो वीतराग बन गए हैं, जिनको संपूर्ण ज्ञान हो गया है, वो सब अरिहंत हैं। किसी का नाम नहीं है इसमें, भी महावीर या ऋषभ का नाम नहीं है। जो भी ज्ञानी हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, वीतराग बन गए हैं, वो अरिहंत हैं। उन अरिहंतों को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम, जो मोक्ष में चले गए हैं, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जो देह से मुक्त हो गए हैं, 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, वो सिद्ध होते हैं। उन सिद्धों को मेरा नमस्कार। अब यहाँ भी किसी का नाम नहीं है, जो भी सिद्ध हो गए हैं सब भगवान को मेरा नमस्कार। सभी को, जो हो गए हैं या होने वाले हैं, उन सब भगवानों को मेरा नमस्कार। तीसरा, नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। आचार्य कौन होते हैं? जो धर्म संघ होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको बोलते हैं आचार्य। तो उन आचार्यों को नमस्कार। अब इसमें किसी का नाम नहीं है। जो भी आचार पालते हैं, जो स्वयं आचार का पालन करते हैं, औरों को आचार पलवाते हैं, वो आचार्य हैं। उन सबको मेरा नमस्कार। चौथा, नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय यानी जो धार्मिक
शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो स्वयं जानते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, यानी आध्यात्मिक टीचर, वो होते हैं उपाध्याय, जो शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करते हैं, औरों को कराते हैं। ऐसे उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। और पांचवा जो है, नमो लोए सब्ब साहूणम, इसमें तो गजब की बात कही है। संसार के सभी संतों को नमस्कार। कितनी बड़ी बात कही है। नमो लोए, लोक में सब्ब साहूणम, सब संतों को नमस्कार। कोई जैन की बात नहीं, कोई नॉन जैन की बात नहीं, कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई नाम नहीं किसी का। जो भी संत हैं, जो भी साधनाशील हैं, जो संयम और तप की साधना कर रहे हैं, जो संयम का पालन कर रहे हैं, जो आचार का पालन कर रहे हैं, उन सब संतों को मेरा नमस्कार। इसलिए ये महामंत्र है। इसमें किसी का नाम नहीं है, न धर्म का नाम, न भगवान का नाम, न गुरु का नाम, न संत का नाम, सारे इसमें आ गए। तो इस एक का स्मरण करने से हम सब भगवानों को, सब ज्ञानियों को, सब गुरुओं को, सब संतों को नमस्कार कर लेते हैं। जी, जैसे गुरु जी जब से साधु बन गए, जैन साधु आप हो गए, तो पारिवारिक जो थे, जो अपने भाई थे या बाकी जो माँ थी, पिताजी थे, बाकी फैमिली जो थी, उनसे संपर्क कितना रखा? वैसे हमारा कोई संपर्क नहीं होता है। जैसे मान लो उनके घर जाना, जन्म में, मृत्यु में, शादी में आना जाना बिल्कुल नहीं होता है हमारा। वैसे लिंक एकदम कट जाता है उनका। वो कभी कभी आ जाते हैं दर्शन करने, जैसे आप आए हैं, उनकी इच्छा जब होती है वो दर्शन करने आ जाते हैं, वो उनकी जब इच्छा हो तब। बाकी और कोई हमारा संपर्क। अच्छा गुरु जी, आप इसमें जो जैन साध्वी होती हैं, उनकी एंट्री कैसे होती है? सेम ऐसे ही जैसे आपकी हुई? विधान सारा एक, दीक्षा का विधान एक सा ही है। वैराग्य होता है, गुरु परीक्षा करते हैं, घर वालों की परमिशन होती है, तब समूह में दीक्षा होती है, अंदर बंद कमरे में नहीं होती है, सामूहिक में, पब्लिक में दीक्षा होती है। अच्छा गुरु जी, जैसे मान लो साधु बन गया कोई, या कोई साध्वी बन गई, अपने पंथ में आ गए, वो जैनी बन गए, भागते भी देखे आपने? कभी कभी ऐसा होता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, किसी कारण से वो संयम का पालन नहीं कर पाते हैं, या उनका मन डावाडोल हो जाता है, या कोई और कारण बन जाता है, तो वापस घर भी जाते हैं। देखिए गुरु जी, सबके शरीर में इच्छाएं होती हैं। आपने जैसे बोला भाई कोई काबू कर ले है कि काबू ठीक में बात नहीं है। आते, तो मनक मुनि जी ने अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल किया? देखिए हमारा जो अनुभव है और जो आम हम देखते हैं कि बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो उसमें ढल जाते हैं। बच्चे जिस माहौल में रहेंगे, जिन संस्कारों में रहेंगे, तो गुरु का यह काम होता है। जब कोई संत दीक्षा लेता है, या तो गुरु का यह दायित्व होता है, उसको ट्रेंड करना, साधना करवाना, ज्ञान करवाना, ताकि उसका मन उसमें रम जाए। ये खेल तो मन का है ना। हम कहीं भी जाएं, सारा खेल हमारे मन का है। जिस काम में हमारा मन लग गया वो हमें आसान लगता है, वहाँ हमें रस आता है। गुरु जी, मन कभी नहीं भटका? ऐसे एकदम नहीं भटकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता कि भटका और वापस समझ जाते हैं। उसको समझने की शक्ति गुरु देते हैं ना। देखिए मन, अभी हम छद्मस्त हैं, कभी मन में क्रोध, राग, द्वेष आया नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। क्रोध भी आ सकता है, मान भी आ सकता है, माया भी, लोभ भी। लेकिन गुरु क्या बताते हैं हमें कि जब भी ऐसी बात है फौरन उसको बदल लो, और धीमे धीमे फिर वो कम हो जाते हैं। कम होते होते फिर आदमी नॉर्मल बन जाता है। जैसे आज मेरे हाथ में माइक है, तो ये तो नहीं है मैं कुछ भी पूछ लूँगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में कई चीज़ें आ जाती हैं और मैं पूछ लेता हूँ। गुरु जी, जैसे आप हो, एक जैन साधु हो, बहन जी हैं जैन साधु भी हैं। आज तो एज होगी, यंग भी थे कभी, और यंग भी साथ रहे, यंग साधु साध्वी भी साथ रहे। नहीं, जैनों में साधु साधियाँ साथ में नहीं रहते नहीं रहते? ना, अलग मकान में रहते हैं, एक साथ कभी नहीं रहते हैं। सतियाँ अलग रहेंगी, संत अलग रहेंगे, इसलिए उनका विशेष विशेष संपर्क नहीं होता है। गुरु जी, जैसे कोई भी आता है आपके पास दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए आपसे, तो जैसे कोई महिला आती है, तो जैसे बाहर जो साधु होते हैं हमारे, तो वो उसको माई बोलते हैं या माता बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं,
तो गुरुजी आप उनको कैसे हैं बोलते हो? नहीं, अधिकांश तो हम बहन बोलते हैं। कोई बुजुर्ग को तो माँ भी बोल देते हैं, जय माता जी, ठीक है ना? तो बहन है, माता जी है, बस एक आशीर्वाद दे देते हैं, भाई ठीक है। गुरुजी जब भी कोई संतों की तरफ देखता है ना, वहाँ जाने की सोचता है तो उसके मन में चमत्कार आ जाते हैं। उसके मन में ये चीज़ें आ जाती हैं, भाई संत हैं, भगवान का रूप हैं, वो कोई चमत्कार करेंगे, कोई ऐसा आशीर्वाद देंगे एकदम से काम बन जाएगा। तो गुरुजी इस पे क्या कहोगे? देखिए, चमत्कार एक ऐसी चीज़ है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। एक डॉक्टर भी चमत्कार करता है, एक जज भी चमत्कार कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जो विशेष काम कर दे, वो चमत्कार ही मान लिया उसको। किसी ने बचा लिया किसी को, चमत्कार हो गया। किसी ने सुधार दिया किसी को, चमत्कार हो गया। तो चमत्कार का दायरा बहुत बड़ा है। अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, शायद चमत्कार मतलब किसी को कुछ दे दिया, कोई नेचुरल पावर दिखा दी या कोई या किसी को कुछ काम नहीं हो रहा, काम करवा दिया। जैसे किसी को संतान नहीं हो रही, संतान हो गई। यही इसको चमत्कार बोलते हैं आप। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जैन परंपरा में चमत्कार का बहुत महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैन संत साधना करते हैं, मूल लक्ष्य तो आत्मकल्याण का होता है, और साथ में औरों को भी बताते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन लक्ष्य उनके आत्मकल्याण का ही होता है। कि उनका भी आत्मकल्याण हो, वो भी सही रास्ते पर चलें, उनका जीवन भी अच्छा संयममय बने, लक्ष्य वही होता है। अब चमत्कार की जो बात है, उसमें जैन परंपरा में ऐसा नहीं है ना। तुम्हारा वो ना, रोशनियाई काम नहीं होगा। इसमें कारण क्या है? भाई, जैन संतों के पास, गुरुओं के पास आप कोई आया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसका कुछ काम होना हो गया, हो गया। कोई कष्ट टलना टल गया, वो अलग बात है। भाई, किसी के पास आप जाएंगे, उनके पास पावर है, आपने आशीर्वाद लिया, कुछ आपका काम हो गया, हो गया। लेकिन चमत्कार, देखिए, चमत्कार दिखाना एक बात है, चमत्कार होना एक बात है। आप संत के पास जाएंगे, चमत्कार हो सकता है, यदि वो शक्ति संपन्न संत हैं, यदि साधना संपन्न संत, तो आप उनके पास जाएंगे तो हो सकता है। होना एक बात है, दिखाना एक बात है। आज मैं पब्लिक में दिखा दूं, चलो हाँ ये वो दिखाना हो गया। जैनों में बिल्कुल मनाही है कि चमत्कार दिखाना तो है ही नहीं। क्यों नहीं दिखाना है? जहाँ दिखाने की बात आई, वहाँ मन में कोई ना कोई वो भाव आया, मेरा नाम हो, मुझे ख्याति मिले, लोग मुझे जाने, और वहाँ संत साधना से भटक जाता है। जो मूल लक्ष्य था साधना का, वहाँ से वो फिसल जाता है। इसलिए चमत्कार दिखाने की तो परंपरा है ही नहीं, बिल्कुल निषेध है, मना है। गुरुजी आपके पास पर्सनली कोई ऐसे कोई बंदे आए, किसी ने कहा भाई मेरे इस भाई में या मेरी बहन में, मेरी बच्चे में कोई भूत आ गया, कोई ओपरी हवा आ गई, कोई सुपर नेचुरल पावर इसके अंदर घुस रही है, एक बॉडी के अंदर कोई दूसरी पावर घुस रही है, ऐसे मामले आए हैं गुरुजी? और उन आए हैं तो आपने क्या किया है? तो मैं आज मेरी बात तो नहीं करूँगा। जो हमारे बड़े गुरु जी थे, संपत मुनि महाराज साहब, जो मेरे से पहले इस आश्रम में थे, ये जो जानते हैं, संपत मुनि महाराज साहब की साधना बहुत ऊंची थी। ऐसे कई केस उनके सामने आते थे, जिसको बड़े बड़े तांत्रिक ठीक नहीं कर पाए। वो वहाँ आते थे कि बहन जी तो उनको जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो उनके पास में भक्तामर साधना थी, एक स्तोत्र है भक्तामर, भगवान की स्तुति है, बस वो तो सुनाते, सामने बैठा है वो बोलते स्तुति, सामने वाला ठीक हो जाता। ऐसे सैकड़ों केस, एक दो नहीं। ज़्यादा बहन जी बताएंगे इस बात में। बहन जी से पूछूंगा, लेकिन गुरुजी इसका हाँ। मतलब तो गुरुजी ये हो गया कि आपके मन में भी वो चीजें हैं कि वो चीज भी धरती पे है। उसने वो आया, उसने कहा मुझे आप भक्तामृत सुनाओ, मंगल पाठ सुनाओ। तो सुनाना हमारा काम है। कोई भी आए, हम मंगल पाठ सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, बस ठीक है। तो उन्होंने भक्तामृत सुना दिया।
उनकी वक्तामर में इतनी ताकत थी कि वो चीज़ खत्म हो गई, वो अलग बात है। अच्छा गुरु जी, जैसे अलग अलग पंथ के साधु होते हैं, नाथ पंथ है, दास पंथ है, गिरी पंथ है, जैन पंथ है, और भी बहुत सारे मुस्लिम साधु भी होते हैं और ईसाई साधु भी होते हैं, बौद्ध वाले भी होते हैं, सब हैं। तो गुरु जी इनकी क्या सभी साधुओं में कोई एक समानता बताओ मुझे। देखिए कि साधु यदि कोई है, साधु का मतलब क्या है? जो साधना करता है वो साधु। तो जो भी साधना कर रहे हैं, यदि साधु है तो साधना करेंगे ही, तो समानता साधना की है ना। अब कौन क्या साधना करता है वो अलग बात है, कैसे करता है वो अलग बात है। साधु कोई बना है तो उसका मतलब साधना ही होनी चाहिए उसके जीवन में, तभी वो साधु है। जो साधना करता है वो साधु है, तो साधना ही समानता है। अच्छा गुरु जी, सारे अलग अलग पंथ हैं, अलग आपने बताया सबके। जैन में दो तीन तरीके के साधु हैं, तो और समाज में भी दो तीन बहुत सारे तरीके के साधु हैं। तो आपसे जब मिलते हो, एक दूसरे से मिलना होता है गुरु जी, सब बहुत सभी संतों से? बहुत मिलना, जैनों से भी, हिंदुओं से भी, बौद्धों से भी, मुसलमानों से भी, ईसाइयों से भी, बहुत सिखों से भी बहुत मिलना होता है हमारा। तो उन कभी कभी मन होता है भाई इनके बारे में भी जानूं। हम बहुत आपस में बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, जानते भी हैं, बताते भी हैं, बहुत होता है ये तो हमारा। तो गुरु जी ये जो अपनी पट्टी, जो वाइट पट्टी जो फेस के आगे लगा रखी है, किस समय ये हटाई जाती है? वही घर के आप जब अंदर हो, रूम में अकेले हो, हटा रिलैक्स? सकते हैं चाहे तो, ये सोते हैं तो हटा देते हैं, खाते हैं तो हटा देते हैं, या नहीं बोलना कोई नहीं है तो भी हटा सकते हैं, कोई नियम नहीं घर में रखना ही है। मेन तो बोलते समय एक परंपरा है, सोते हैं तो वो हटाते ही हैं, खाते हैं तो हटाते ही हैं। जी देखिए, मैंने काफ़ी समय से आपका समय लिया, काफ़ी बातें पूछी आपने, बड़ी सरलता से उनका जवाब भी दिया। मैं एक निजी बात पूछना चाहूँगा मेरे बारे में। काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, इनमें क्या आपको सही लगा जो मैं आगे भी किसी संत से पूछता रहूँ? और क्या आपको ऐसा लगा जो शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि मैं भी एक जीव हूँ और शायद मेरी भी बुद्धि उतनी नहीं होगी जितनी मैं सब कुछ सही कर सकूँ। तो प्लीज़ इतनी ज्ञान की प्राप्ति ज़रूर दें। ऐसा है कि आपने जो पूछा है, एक जिज्ञासा है, और सारे प्रश्न ठीक हैं। आप कहीं भी जाएँगे तो उसके बारे में पूछेंगे ही, आपके जीवन के बारे में पूछेंगे, आप क्या करते हैं, क्या साधना करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपने जो पूछे हैं सब अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और हमने जहाँ तक यथासंभव कोशिश किया संक्षेप में जवाब देने की। तो आपके अच्छे सवाल थे। अच्छा गुरु जी, जैसे दौर के साथ इंसान बदलता रहता है, फैशन पहले कमीज पजामा होता था, उससे पहले धोती कुर्ते होते थे, आज जीन्स आ गई। अब बाहर जाओगे तो और कुछ न कुछ आपको मिलता है, आप तो विदेशों में घूमे हो, बड़ा फैशन देखा है। तो जैनी साधु हो या साधु हो, उनके ये फैशन गुरु जी? देखिए कि समय के साथ कुछ बातें तो बदलती हैं, और बदलने भी चाहिए। एक समय था जब जैन संत साधु साध्वियाँ चप्पल भी नहीं पहनते थे, नंगे चलते थे। नंगे चलते। आज भी बहुत चलते हैं नंगे, आज भी बहुत चलते हैं, लेकिन बहुत चप्पल पहनने लग गए हैं। एक समय था जब जैन साधु साधु माइक में नहीं बोलते थे, आज प्राय प्राय बोलते हैं, कोई कोई नहीं बोलते हैं। तो समय के साथ कुछ बातें तो बदलती हैं। जैसे कि नियम दो तरह के होते हैं, एक तो मूल नियम, एक उत्तर नियम। मूल नियम कभी नहीं बदलते हैं, जैसे अहिंसा है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, इनमें कंप्रोमाइज नहीं होता है। चर्या के नियम जो हैं, उत्तर नियम जो हैं, उनमें समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, होगा भी और होना भी चाहिए। गुरु जी, मैंने सुना है कि काफ़ी बार विदेशों में जाके आपने लोगों को ज्ञान बांटा है। तो सबसे पहले आप किस देश में गए थे और कितने देशों में गए हो अब तक? हम सबसे पहले 91 में यूएस गए थे, अमेरिका गए थे। कोई बड़ा प्रोग्राम था, उन्होंने हमको इनवाइट किया था। वो संयोग था, नहीं तो जैन संतों का बाहर जाना तो कोई सोच ही नहीं सकता है। और हमारा भी कोई मन नहीं था, लेकिन उन संतों का आग्रह रहा कि नहीं आपको आना चाहिए, बड़ा प्रोग्राम है, जितने संत आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, हमारे समाज को अच्छा लगेगा। तो अचानक ही हमारा फिर पासपोर्ट बना,
वीज़ा लगा, हम बाहर गए। लेकिन बाहर जाने के बाद जो हमने देखा, पहले हमारे मन में कुछ शंकाएँ थी। कि बाहर जा रहे हैं, वहाँ लोग कैसे हों, क्या पता कैसे होंगे, वहाँ हमारा क्या काम है, अमेरिका में हमारा क्या काम है। वहाँ तो लोग ऐसे हैं, एक धारणा बनी हुई थी। लेकिन जब वहाँ गए और लोगों में भावना देखी धर्म की, जिज्ञासा देखी धर्म की, प्यास देखी, तब हमें लगा कि नहीं, यहाँ यदि संत आते हैं तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। अपना धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उनको बहुत पता लग सकता है। उसके बाद हम प्राय लगभग हर साल, तो अभी तक हम यूएस, कनाडा और यूके 3 ही जगह जा पाए हैं और इतना ही टाइम होता है, बस 4-5 महीना। तो गुरुजी, नेक्स्ट टाइम क्या खुद के भी मन में है या इन्हीं 3 देशों में से कहीं जाना है, या कहीं और की कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लग रही हों जहाँ जाके ये सब कुछ देखना या वहाँ उपदेश अब देना? देखिए कि हमारा लक्ष्य देखना तो है ही नहीं। हम देखने के लिए गए नहीं ना, गए देखने के लिए ना, वो लक्ष्य है हमारा। लोगों की भावना होती है, लोगों की प्रार्थना होती है कि आप आओ, हमें उपदेश दो, तो हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वैसे और भी देशों से काफ़ी लोग कहते भी हैं, लेकिन समय नहीं होता है। और दूसरी बात है, हमारी पर्सनल जो इच्छा है बहुत ज़्यादा, अब तो इस उम्र में घूमने की इच्छा वैसे ही कम है। अच्छा गुरुजी, देखिए क्या होता है कि कई बार लोग डर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी सुपर पावर की वजह से, जैसे मैंने पहले बोला। तो भाई जो हिंदू हैं वो शायद मस्जिद में पहुंच जाएं, कहीं झाड़ा लगवाने पहुंच जाएं, या किसी चर्च में आजकल बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं, या चर्च वाले हिंदुओं के पास आ जाएं, या किसी पीर की मज़ार में चले जाते हैं डर के मारे। शायद हनुमान पे काम नहीं बने तो ये मज़ार में जाकर बन जाओगा, पीर कर देगा। चर्च में जाकर मस्जिद में जाकर वो कुछ कर लेंगे हम तो बात बन जाओगी। तो गुरुजी, इस पे आपके क्या विचार हैं? अगर कोई जैनी भी सेम ऐसे ही किसी मंदिर में चला जाए या किसी मस्जिद में या किसी चर्च में, इस तरह कुछ? देखिए ऐसा होता है, अक्सर प्राय काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। भय के कारण गुरुजी? भय के कारण भी, कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं। कुछ कामनाएँ होती हैं, भई वहाँ जाने से, मत्था टेकने से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लोग जाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। देखिए धर्म अलग चीज़ है, इच्छाओं की पूर्ति करना या संकट का निवारण करना, वो एक अलग चीज़ होती है। आप डॉक्टर के पास गए हैं, बीमारी है तभी गए हैं ना, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी वहाँ पर, तो उसके लिए गए हैं आप, धर्म के लिए नहीं गए हैं। तो वैसे भी हम जो जाते हैं यहाँ, ऐसी किसी की भावना यदि है, विश्वास है, लोग जाते हैं, तो धर्म अलग चीज़ है, इच्छा पूर्ति या संकट निवारण अलग चीज़ है। वे मांगण जा है। मांगने जाते तो जी, आज गुरुजी आपने जो मेरे को समय दिया और हर बात का एकदम उचित सरलता से जवाब दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। और नेक्स्ट टाइम जल्दी ही एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज़ पे आपको दोबारा से दिखाने के मौका। हैं। अच्छे मकसद से अच्छा काम करते रहें, ताकि लोगों में सही जानकारी मिले। आजकल क्या होता है कि धर्म के नाम पर भी आपको पता है, कुछ चलता है। तो लोगों को सही जानकारी मिले, सही धर्म की, सही संत की, सही रास्ते की, तो लोगों का भी भला होगा। तो ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है आपका, ऐसा प्रयास करते रहें। उससे ही मंगल आशीर्वाद। तो ये मनक मुनि जी आज हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी अच्छा लगा इनके विचार सुन के और इनका आशीर्वाद मिला। अगले किसी एपिसोड में किसी ऐसे ही खास शख्सियत को लेके मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए भाई पवन मलिक मोखरा का दो इजाज़त। सारे भाइयों राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।